वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है अनिल और मैं सी लैंग्वेज को बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज के इस वीडियो में आपको प्रोग्राम का मीनिंग बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो किसी भी लैंग्वेज में तैयार होता है वो प्रोग्राम तैयार होता है। और प्रोग्राम क्या होता है? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कई सारे आदेश मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। यानी इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सैलरी का प्रोग्राम बनाना है, तो उस सैलरी के प्रोग्राम में टीए की क्या शर्त है, बोनस की क्या शर्तें हैं, इन शर्तों को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं और इंस्ट्रक्शन से मिलकर एक प्रोग्राम बनता है। और बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स को मिलाकर बनता है और जो कि प्रोग्राम जो है लैंग्वेज में तैयार होते हैं और ये लॉजिकल सीक्वेंस का एक ग्रुप होता है। ऐसे गेम हैं, वेबसाइट्स हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सभी हम लैंग्वेज में तैयार करते हैं। यानी हर प्रोग्राम या हर गेम या हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज में बना होता है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ सी। सी जो सबसे पहले लैंग्वेज बनी थी वो 1972 में बनी थी। इसको बनाने का श्रेय डेनिस रिच को जाता है और डेनिस रिची जो है वो बेल लेबोरेटरी यानी जिसको AT&T लैब कहते हैं, इसके अंदर डेवलप किया गया था इन्होंने। और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप की गई थी। यानी सी जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुई थी वो AT&T लैब बेल लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया गया था। जब भी हम सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर एक प्रोग्राम तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बनाते हैं वो होता है, जिसको हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, .c के नाम से सेव करते हैं। दो प्रोग्राम सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। यानी सी में जो दो प्रोग्राम बनते हैं और उनके छोटे नाम जो अलग हो जाते हैं, जैसे एक का नाम होता है .back और एक OBJ के नाम से उसकी मेन फाइल बन जाती है। यानी जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे सैलरी के नाम से, तो पहला जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो उसका नाम होगा salary.c, जो हम खुद सेव करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर जब उसको खुद तैयार करेगा, एक प्रोग्राम salary.back के नाम से और एक प्रोग्राम salary.obj के नाम से तैयार हो जाता है। और वो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है जो बनती है बाद में। सोर्स प्रोग्राम वो होता है जो हम कंप्यूटर में बनाते हैं। वो प्रोग्राम कंप्यूटर के कंपाइलर में जाता है और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड यानी बाइनरी फॉर्मेट या मशीन लैंग्वेज में। यानी सी का जो कंपाइलर है वो एक प्रोग्राम होता है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर की फॉर्मेट को हमारे फॉर्मेट में चेंज करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जापान जाना है, तो मुझे वो पर्सन की तलाश करनी होगी जो जापानी भाषा को जानता होगा। वो हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमें प्रोग्राम को बताएगा और हमारी भाषा को जापानी भाषा में कन्वर्ट करके बताएगा। यानी वो हमारा जो ट्रांसलेटर है, ऐसे ही कंप्यूटर का जो ट्रांसलेटर है वो सी कंपाइलर कहलाता है। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सी के विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता सी की क्या है? एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। यहाँ पर एरर चेक करना इजी है और इसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों इजी है। और सी क्या है? हाईली पोर्टेबल। हाईली पोर्टेबल का मतलब क्या है? आप सी में बनाए गए प्रोग्राम को किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे चला सकते हैं, किसी भी जगह पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रन कर सकते हैं। इसके अलावा सी के प्रोग्राम बनाना बड़ा इजी है, उनको समझना बड़ा इजी है और बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो सी के अंदर बनाए जा सकते हैं। सी के अंदर अपने इनबिल्ट बनाए हुए फंक्शन हैं और हम अपनी तरफ से भी फंक्शन उसके अंदर तैयार कर सकते हैं। पॉइंटर का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन सी के अंदर आया है और ग्राफिकल प्रोग्राम भी हम सी में आज के टाइम में बना सकते हैं। वैसे तो सी के अंदर कैरेक्टर यूज़र प्रोग्राम ही बनते हैं, यानी जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
आउटपुट में माउस नहीं चलेगा, वो आप सी के अंदर प्रोग्राम इजीली तैयार कर सकते हैं। और सी सभी लैंग्वेज की मदर है, यानी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उनको सीखने के लिए सी एक बेसिक फंडामेंटल की तरह काम आती है। सी के अंदर रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, इनके बारे में समझा रहा हूँ। देखिए कीवर्ड वो होते हैं जो पहले से ही यूज कर लिए जाते हैं, यानी इनको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इनका मीनिंग कंप्यूटर के कंपाइलर के अंदर फिक्स होता है, और सी के अंदर 32 जो है रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, जैसे ऑटो, डबल, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर। ये जो टॉपिक हैं ये चैप्टर्स के नाम प्लस वेरिएबल्स के नाम इसके अंदर आ जाते हैं। यानी इन वर्डों को जब सी का कंपाइलर या सी प्रोग्रामिंग बनाई गई तो केन थॉम्स इनको इस्तेमाल कर लिया था, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड कहते हैं, कीवर्ड कहा जाता है। सी के अंदर आप सभी तरह के करैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वर्ड्स का यानी A to Z अल्फ़ाबेटिकल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप डिजिट्स का यानी 0 to 9 का यूज़ कर सकते हैं। आप स्पेशल करैक्टर्स का कोमा, ब्रैकेट्स, डॉट वगैरह सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा टाइप का मतलब क्या होता है, देखिए कीबोर्ड के अंदर जो डाटा टाइप किसे कहते हैं, डाटा टाइप जो हमारे पास है सी के अंदर वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक डाटा टाइप यानी इनबिल्ड, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर और स्ट्रिंग आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे डाटा टाइप होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं, यूज़र डिफाइन या स्ट्रक्चरल डाटा टाइप भी कहते हैं। इसमें ये एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर आगे चैप्टर्स के नाम आ जाते हैं। यानी सी के अंदर वो वेरिएबल्स और चैप्टर वेरिएबल्स का ग्रुप जो है वो डाटा टाइप कहलाता है। तो अगला वर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। कांस्टेंट क्या है, जो वर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम में आपने फिक्स कर दिया कि बोनस हमारा 2000 रुपये है और कंपनी का मैनेजर हमारा अनिल कुमार है, तो उस वर्ड को हम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे डिफाइन कर दिया जाता है। और वेरिएबल क्या होते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इनके अंदर जो डाटा स्टोर हुआ है वो हर बार आप नया डाटा ले सकते हैं। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय जब आप वैल्यू डालेंगे इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू नहीं आ सकती है। जैसे जो वैल्यू हम स्कैन करते हैं वो हम वेरिएबल कहते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, जैसे सैलरी इक्वल टू 5000, तो दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और अगर हम सैलरी की वैल्यू हर बार नहीं लेना चाहते हैं वो हमारा वर्ड वेरिएबल कहलाता है। तो टाइप ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल का मीनिंग क्या है, अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। देखिए वेरिएबल क्या होता है, जो वर्ड कंप्यूटर के अंदर हम लिखने जा रहे हैं, जो भी वर्ड हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से डालेंगे या उसका रिजल्ट निकालेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर आपको या उसका एक बताना पड़ेगा कि वो कौन सी तरह की वैल्यू रखता है। यानी वेरिएबल एक एरिया होता है, स्टोरेज एरिया, जहां हम डाटा को होल्ड करके रखते हैं। हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा वो एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी लोकेशन होता है, यानी वो एक किस्म से मेमोरी का स्थान उसको एज्यूम कर लेता है। जैसे माना ए हमारा पहला वेरिएबल है या नंबर 1 हमारा पहला वेरिएबल है, नंबर 2 हमारा सेकंड वेरिएबल है। तो वेरिएबल हमारे पास दो तरह के होते हैं, ग्लोबल और लोकल। जब हम डिक्लेयर करते हैं उस समय ये डिसाइड होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो प्रोग्राम मेन से भी ऊपर डिफाइन किया जाता है, और इसकी वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल की पूरे प्रोग्राम में एक रहती है। जो मेन से भी ऊपर डिफाइन किया जाएगा, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वह इंटीजर मेन जो लिखेंगे उससे भी ऊपर जो डिफाइन किया जाता है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। और लोकल वेरिएबल वो होता है जब वैल्यू हम प्रोग्राम के अंदर या फंक्शन के अंदर लिखते हैं, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। रूल क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने के, कि हर वेरिएबल के स्टार्टिंग में आपको कैरेक्टर वैल्यू देनी पड़ेगी।
दूसरी बात क्या है, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं बीच में, जैसे आपने लिखा सम ऑफ टू नंबर, तो आप सम हाइफन ऑफ यानी बीच में आप स्पेशल सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई वो और स्पेशल सिंबल या ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है। कीवर्ड अलाउड नहीं होगा। कीवर्ड जो वर्ड हैं जो मैंने आपको बताया 32 होते हैं, जैसे इंटीजर, इफ वगैरह, एल्स वगैरह, ये सभी आपके रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, ये आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। और हर वेरिएबल को जब डिक्लेयर करेंगे उसके बाद कोमा लगाया जाएगा, तब आपका अगला वेरिएबल लिखा जाएगा। ये वैलिड हैं और ये 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल इनवैलिड हैं, ऐसा क्यों? वैलिड वेरिएबल में देखो जैसे ACC लिखा हुआ है, सम ऑफ यानी ये अलाउड है, NO2, अब 2 आप पहले नहीं दे सकते, जैसे इसमें दिया हुआ है आप 2 पहले नहीं दे सकते। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि कोमा या बीच में स्पेस नहीं आएगा, और इसके अंदर क्या है, ये रिजर्व वर्ड कीवर्ड है, इसीलिए ये वेरिएबल इनवैलिड है। अब वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? देखिए वेरिएबल हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर 4 तरह के होते हैं। मोस्टली ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, पहला नंबर वाला पार्ट, दूसरा कैरेक्टर वाला पार्ट। नंबर में 2 तरह के वेरिएबल आते हैं, इंटीजर और फ्लोट। इनके भी सब ग्रुप हैं, लेकिन मैं मेनली आपको इंटीजर और फ्लोट के बारे में समझा रहा हूँ। इंटीजर क्या होता है, वो नंबर जिसके अंदर डेसिमल नहीं होता है और इसकी आउटपुट 2 बाइट यानी 16 बिट तक आती है। यानी 16 बिट का मतलब क्या है, इसको आप -32,768 से प्लस 32,767 तक वैल्यू दे सकते हैं, यानी 2 की पावर 15 और 2 की पावर 15-1। और इसका जो वर्ड करेक्टर यूज़ करेंगे वो %d यूज़ करेंगे, और अगर इंटीजर को और बड़ा करना है तो उसको लॉन्ग इंटीजर कहते हैं, और उसके अंदर 4 बाइट स्टोर हो जाते हैं, और उसको हम %LD से इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट इज एनी नंबर विच हैज़ डेसिमल पार्ट आल्सो। फ्लोट के अंदर 4 बाइट यानी 32 बिट आ जाते हैं, और इसकी रेंज 2,14,74,83,646 से लेके -e यही वैल्यू तक माइनस में जाएगी। और फ्लोट को हम %f से डिनोट करेंगे। अगर हम % खाली f लगाते हैं तो ये 6 डिजिट डेसिमल में आते हैं, और अगर हम इस तरह लगाएंगे %.2f, इसका मतलब 2 डेसिमल पार्ट आएंगे। अगर हम 1 लगाएंगे तो 1 डेसिमल पार्ट आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर वाला, एक मल्टीपल कैरेक्टर वाला। सिंगल कैरेक्टर को हम %c से इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर सिर्फ 1 बाइट यानी 1 अल्फ़ाबेट ही लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में आप कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, और इसको हम %s से यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जितने वर्ड हम यहाँ डब्बे में देंगे यानी एरे में देंगे उतने वर्ड आप लिख सकते हैं। उससे कम या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली उससे कम लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कैरेक्टर N6, तो 6 में हमने यहाँ पर 6 वर्ड लिख दिए, तो इसका मतलब N के अंदर 6 वर्ड भी ले सकते हैं। ये कुछ वर्ड हैं जिनके जो आपको मैंने अभी समझाए, इन कैरेक्टर क्या है, उसके अंदर कितने बाइट आते हैं, इंटीजर क्या है, उसके अंदर कितने बाइट आते हैं, या